आपके अपने इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के बारे में और किस शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कोशिका अर्थात साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत जो है कोशिका के संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी। इसमें जो है कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन अर्थात कोशिका के बारे में डीपली अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है आकारिकी मॉर्फोलॉजी, जीवों की आकृति एवं संरचना के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसमें जो है बाहरी आकृति एवं संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है एंटोमी अर्थात शारीरिकी। इसमें शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी औतिकी, जिसमें जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक के बारे में ऊतकों का अध्ययन क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। उसके बाद अगला है परिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी कहते हैं। इसमें जो है जीव एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीवों एवं वातावरण के बीच उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसका आता है साइकोलॉजी अर्थात कायिकी, जिसमें जीव क्रिया जैसे पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, प्रजनन हुआ, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स, जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है जीवों में पाए जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है इवोल्यूशन अर्थात उद विकास, जिसमें जीवों के उद्भव एवं विभेदीकरण के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसका आता है जीवाश्मिकी, जिसके कहा इंग्लिश में कहा जाता है प्लेंटोमोलॉजी। जीवाश्मों का फॉलिकल्स का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है विष विज्ञान, जिसको कहा जाता है टॉक्सिलॉजी, जिसमें विषैले पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है परजीवी, जिसको कहता है पैरासाइटोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहा जाता है। इसमें रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं उनके कारण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है एपीकल्चर, यह जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। जीवाणु का अध्ययन जो है वह कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीवाणुओं का अध्ययन। उसके बाद आता है सेरीकल्चर, जिसमें रेशम के कीटों के पालन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। मोरिकल्चर जो है वह शहतूत के पौधे पर रेशम के कीटों के पालन का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन, जिसमें जो है पीसी कल्चर है, इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कीट विज्ञान, जिसमें कीटों का अध्ययन, विषाणु विज्ञान, विषाणुओं का अध्ययन, कवक विज्ञान, जिसे माइकोलॉजी कहते हैं, इसमें कवकों का फंजी का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ज़्यादातर जो है इंग्लिश नाम कहा जाता है, तो इसलिए इंग्लिश याद रखिएगा। जैसे कहेगा कीटों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो आंसर दिया रहेगा इंटोमोलॉजी। उसके बाद है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंट्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्थियोनोलॉजी। उसके बाद है मछलियों का अध्ययन मत्स्य विज्ञान इचेटोलॉजी। उसके बाद है सजावटी पौधे का संवर्धन फ्लोरोकल्चर। उसके बाद आगे आता है देखिए उद्यान विज्ञान, जिसको उद्यानों का अध्ययन किया जाता है, इसका है हॉर्टिकल्चर। उसके बाद खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टियों का अध्ययन जो है एग्रोनोमोलॉजी। उसके बाद है सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है अस्थियों एवं कंकालों तंत्र का अध्ययन किया जाता है। उसका आता है कार्डियोलॉजी, जिसमें हृदय के संरचना एवं कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका हेमटोलॉजी, रुधिर संरचना एवं कार्य के बारे में अध्ययन, ब्लड के बारे में। न्यूरोलॉजी में जो है तंत्रिका तंत्र एवं संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसका आता है डेंड्रोलॉजी, डेंट्रोलॉजी में जो है दंत विज्ञान, दांत के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसका आता है कैलोलॉजी, इसमें जो है मानवीय सौंदर्यों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है क्रिमिकोलॉजी, क्रिमिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है।
सॉरी मिमिकोलॉजी है। उसके बाद कहता है स्तनधारियों का अध्ययन जो है वह मेमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद स्वरोलॉजी के अंतर्गत सेरोलॉजी, देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, SAUROLOG छिपकली का अध्ययन, और सेरोलॉजी अर्थात SERO, इसमें एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। उसका आता है सार्कोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। आर्केनोलॉजी, इसमें जो है मकड़ियों का अध्ययन, इम्पोर्टेंट है यह आर्केनोलॉजी। उसका है निमेटोलॉजी में गोल कृमियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है त्वचा विज्ञान, जिसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। इसमें त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है हिम्पोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी में जो जंतु के शरीर के प्रतिरोधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है कीटाशास्त्र, जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। इमाइलोलॉजी, इसके अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में वह विभिन्न प्रकार के मृदों का अध्ययन किया जाता है। ऑम्फियोलॉजी, सर्प विज्ञान का अध्ययन। उसका था मोलस्का विज्ञान, इसके अंतर्गत मोलस्का और उनके सेलों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसमें आता है कुछ शॉर्टकट है, इसको देख लीजिएगा। इसमें आता है नियोमेटोलॉजी, नवजात शिशुओं का अध्ययन। सर्नेटोलॉजी, बुढ़ापे का अध्ययन। नीडोलॉजी, घोंसले का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन। एगेस्ट्रोलॉजी, घास का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन। इंथोलॉजी, जंतु के व्यवहार का अध्ययन। उसका देता है वर्मी कल्चर, केचुए का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, फल एवं सब्जी बागवानी। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। सिल्वीकल्चर, वृक्षारोपण। पियरकल्चर, मोती पालन। एक्वाकल्चर, जलीय जीव का अध्ययन। उसका है पीसी कल्चर, मत्स्य विज्ञान। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए थैंक यू।